जी बंधुओं नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ जिस विषय की चर्चा नहीं करनी पड़ती तो अच्छा रहता। अनेक बार आस्था का सवाल खड़ा होता है, विश्वास का सवाल खड़ा होता है और इस आस्था एवं विश्वास के कारण जब श्रद्धा का प्रश्न खड़ा होता है और ये तीनों जुड़कर जब कोई परिणाम तक, किसी लक्ष्य तक, किसी अधिष्ठान तक, किसी धरातल तक पहुंच जाते हैं और फिर उसमें किसी तरह का कोई संकट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जब खड़ी होती है तो वह व्यक्ति के मन में एक दुश्चिंता का, चिंता से आगे बढ़कर विकट स्थिति उत्पन्न करता है। और इस बात को कोई भी संवेदनशील व्यक्ति शिद्दत से महसूस करता है और पीड़ित होता है। कल हमारे एक विद्यार्थी ने, कल नहीं आज सुबह मैंने एक छोटा सा पोस्ट ट्वीट किया, पोस्ट भी लिखा फेसबुक पर। तो हमारे एक विद्यार्थी ने फ़ोन किया, वह फ़ोन नहीं उठा पाया और फिर मैंने फ़ोन वापस किया तो उसने एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, महाराज शब्द प्रयोग में लाया जाता है और वह महाराज किसी राजा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है और हूबहू वही मात्रा, वही ध्वनि के साथ वही शब्द किसी साधु, महात्मा, महंत, किसी शंकराचार्य, किसी महामंडलेश्वर, किसी पीठाधीश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। इन दोनों महाराज का भेद क्या है? जब उसने यह प्रश्न किया मुझसे तो मेरे मन में यह विचार आया कि मैं आज कथावाचक संसार पर, कथावाचन पद्धति पर, कथावाचन व्यवस्था पर कुछ बातें आप सबसे चर्चा करूंगा। एक बहुत स्पष्ट बात है, जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि महाराज शब्द राजा के लिए भी प्रयोग होता है, महाराज शब्द किसी महंत के लिए, किसी कथावाचक के लिए, किसी साधु के लिए, किसी महामंडलेश्वर के लिए, किसी पुजारी के लिए, किसी शंकराचार्य के लिए भी प्रयोग होता है, एक ही प्रकार की मात्रा और ध्वनि के साथ प्रयोग में आता है, तो उन दोनों का भेद क्या है? तो यह प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं है, लेकिन आप अगर अनुभूति के स्तर पर और प्रेक्षण के स्तर पर अपने अध्ययन की गहराई में जाएं तो इसका उत्तर बहुत सहज और सरल है। मैंने उनको बताया कि देखिए, शौर्य, शक्ति और अधिकार यह किसी एक में होता है, जिसमें होता है उसको भी हम महाराज कहते हैं। शौर्य, शक्ति और अधिकार, उसको भी हम महाराज कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग, तप और साधना होती है उसको भी हम महाराज कहते हैं। जिसके अंदर त्याग, तप और साधना है वह महाराज कोई महंत होगा, कोई शंकराचार्य होगा, कोई महामंडलेश्वर होगा, कोई कथावाचक होगा, कोई पुजारी होगा। और जिसके अंदर शौर्य, शक्ति और अधिकार होता है वह महाराज जब होता है तो कोई राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई महाराजाधिराज होगा, कोई राजा होगा, कोई किंग होगा, कोई युवराज होगा, आदि आदि, आप उसको जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं।
फिर सवाल खड़ा होता है कि त्याग का, तप का और साधना का विषय आसान विषय नहीं है। शौर्य, शक्ति और अधिकार का विषय भी आसान विषय नहीं है। और इसीलिए भगवान राम जब कहते हैं कि जो राजा होता है वह प्रजा का, यानी अपने लोक का और अपने समाज का पालन करने वाला होता है, यानी प्रजा का जो पालक है वही राजा हो सकता है। प्रजा को डांट भी सकता है, प्रजा को मरहम पट्टी भी लगा सकता है, प्रजा को दूध भी पिला सकता है और प्रजा को अनुशासन का पाठ भी पढ़ा सकता है, वह राजा होता है। लेकिन शौर्यवान होना, शक्तिवान होना, अधिकार संपन्न होना यह सामान्य और सहज क्रिया नहीं है। शक्तिवान होने का अर्थ नेपोलियन, मुसोलिनी या हिटलर होना नहीं है। शक्तिमान होने का अर्थ कोई बहुत बड़ा आतंकवादी होने का अभिप्राय नहीं है। शौर्यवान होने का अर्थ कोई हिंसक व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, कोई दुर्दांत या खूंखार व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है, किसी को नष्ट करने की प्रवृत्ति लेकर आगे बढ़ने का भाव नहीं है। शौर्यवान और शक्तिवान वह है जो विपदा में अपना धैर्य नहीं खोता, जो विपत्ति में अपने साहस का, धैर्य का परिचय देता है, जो बहुत अधिक क्षमाशील है। और शौर्यवान, शक्तिवान और अधिकार संपन्न वही हो सकता है जिसके अंदर त्याग, तप और साधना की शक्ति अंतर्निहित होती है। ठीक उसी प्रकार जिस महाराज की हम दूसरी बार चर्चा करते हैं कि त्याग, तप और साधना उसमें है, तो जिसके अंदर त्याग, तप और साधना सामने दिखाई पड़ती है, उसके अंदर शौर्य, शक्ति और अधिकार संपन्नता होती है। इसका आशय यह है कि एक राजा और एक संत के विषय में आप यदि उदाहरण स्वरूप कल्पना करिए, तो जो राजा है उसके शरीर और समूचे व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से सामने शौर्य संपन्नता, शक्ति संपन्नता और अधिकार संपन्नता दिखाई पड़ती है। लेकिन उस राजा के अंदर जो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन उसी से वो प्रेरित होता है, वह त्याग, तप और साधना की प्रवृत्ति भी उस व्यक्ति के अंदर होती है, जो लोक और संसार को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसके अंदर होती है। उसी से उसका शौर्य, उसका तप और उसका शौर्य, शक्ति और अधिकार संपन्नता संचालित होती है, कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार किसी संत में त्याग, तप और साधना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले तत्व हैं, जिससे लोक प्रभावित होता है और उस आकर्षण में वहां जुड़ता है। लेकिन उस तपस्वी में, उस संत के अंतर्भूत एक चेतना, एक विशेषता विद्यमान होती है। वह विशेषता शौर्य, शक्ति और अधिकार संपन्नता की होती है। और इसी शौर्य, शक्ति और अधिकार संपन्नता के आधार पर आप उसको महाराज से संबोधित करते हैं और सामने पड़ते ही प्रणिपात होते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। आप उसके पास दंड देने का कोई प्रावधान नहीं होता, फिर भी आप उसके दंड को स्वीकार करने के लिए लालायित होते हैं, उसकी बात को मानने के लिए लालायित होते हैं, उसके निर्देश का पालन करने के लिए लालायित होते हैं, उसका अनुसरण करने के लिए लालायित होते हैं, उसका अनुचर और परिचर बनने के लिए आप लालायित होते हैं, उसका सहचर बनने के लिए लालायित होते हैं, उसका शिष्य भाव ग्रहण करने के लिए लालायित होते हैं। और ठीक उसी प्रकार उस राजा के कारण, जिसके अंदर ये चीजें होती हैं, उस राजा के आप
सामने झुकना पसंद करते हैं, उसको अपना राजा स्वीकार करते हैं, उसके निर्देशों का पालन करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, उसके निर्देशों का अनुपालन करते हैं, उसके बनाए गए संविधान का अनुपालन करते हैं। इन दोनों में प्रत्यक्षीकरण का भेद है, इन दोनों के अंतर्भूत चेतना का भेद है। जो एक में प्रत्यक्ष है वह दूसरे में अंतर्भूत है, और जो पहले में अंतर्भूत है वह दूसरे में प्रत्यक्ष है। बस केवल इतना ही अंतर है। इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लोक और समाज, कोई राजा स्वयं से राजा नहीं होता, कोई संत स्वयं से संत नहीं होता। लोक समाज उसको वह मान्यता प्रदान करता है, और लोक एवं समाज जो उसको मान्यता प्रदान करता है, देता है, उसी मान्यता के कारण आपके मन में उसके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव और प्रतिष्ठा का भाव आपके अंतःकरण में उत्पन्न होता है। ठीक ऐसे ही ऐसे संत और ऐसे राजा जब अपने किसी दुर्गुण को छिपाकर कलाबाजी के द्वारा क्षुद्र हरकत करते हुए, कपटपूर्वक छल करते हुए अपने बुराइयों को दबाकर, छिपाकर, अनदेखा करके, अंधेरे में डालकर वास्तविकता कुछ है, दिखाते कुछ हैं, ऐसा करके यदि वे समाज और लोक का आदर, श्रद्धा, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, तो वह प्राप्ति स्थायी नहीं होती। उस प्राप्ति का भेद खुलता ही है, क्योंकि लोक और समाज अर्थात व्यक्ति जब कहीं आदर रखता है, कहीं श्रद्धा रखता है, कहीं सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव रखता है, तो उसकी एक एक गतिविधि का, एक एक कार्य का, एक एक व्यवहार का, एक एक वाणी, भाषा, कर्तव्य का पर निगाह लगाए रहता है। उसको अपने आंखों से ओझल, अपने मूल्यांकन के उस तलवार से अलग नहीं रखना चाहता। उसकी एक छोटी सी गलती उसको बहुत पीड़ा देती है, बहुत दुख देती है, बहुत कष्ट देता है, और वो पीड़ित हो जाता है, वो द्रवित हो जाता है, वो हिल उठता है, वो सिहर उठता है। जिस चीज की कल्पना करके आपके पास श्रद्धावनत है वह उसमें नहीं है, इसलिए श्रद्धावनत हुआ था। उसके अंदर वह गुण विकसित हो नहीं पाए या विकसित कर पाने की सामर्थ्य नहीं थी, अर्थात वो गुणों को धारण करने और उस गुणों को लेकर उनका वहन करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए आपके सामने श्रद्धावनत था। इसलिए उसने आपको शौर्यवान, उसने आपको शक्तिवान, उसने आपको अधिकार संपन्न महाराज माना। इसी नाते उसने आपको त्यागमय, तपमय और साधनामय महाराज स्वीकार किया था। यदि स्वयं वो गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाता तो वह आपको क्यों स्वीकार करता? नहीं स्वीकार करता। वह मानता है कि मैं दोष युक्त हूं, वह मानता है कि मेरे अंदर यह पात्रता नहीं है। वह आपसे अपेक्षा करता है कि आप उस पद के अधिकारी हैं, उस पद पर प्राप्त हो सकते हैं, उस पद पर जा सकते हैं, उस पद के अनुरूप आपका व्यवहार होगा। कई बार लोग यह भी सवाल करते हैं कि आखिर वो भी मनुष्य हैं। अगर वो मनुष्य हैं तो उसी मनुष्यों की कोटि में, उसी समाज, उसी लोग, उस व्यक्तियों की श्रेणी में आकर खड़े होना पड़ेगा उनको। मनुष्य होकर मनुष्य से ऊपर यानी लौकिक और पारलौकिक जगत के बीच
यह जो त्यागमय, तपमय और साधनामय से युक्त लोग हैं, यह उसकी एक सीढ़ी है, एक पदवी है जो वहां का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप उस पदवी के हकदार नहीं हैं और इस नाते कोई स्पेस लेना चाहते हैं, कोई रूम लेना चाहते हैं, इस नाते कोई आप छूट लेना चाहते हैं कि आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं, नहीं, आपको यह छूट लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप छूट नहीं ले सकते। अगर छूट चाहते हैं तो आप वहां से हटिए और नीचे आइए। आपसे त्रुटि रहित व्यवहार की अपेक्षा है। त्रुटि रहित है, इसीलिए आपको उस रूप में स्वीकार किया गया है। और आप समाज से, लोक से, समाज और लोक जो अपेक्षा रखता है, जो विशेषताएं चाहता है, वही वही विशेषताएं, वही वही व्यवहार, वही वही कार्य आपको करना ही होता है। पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ। अगर आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अगर आपको अपने लौकिक सुख पर नियंत्रण नहीं है, तो आप वहां मत जाइए। आपको किसने बलपूर्वक भेजा है कि आप कथावाचक हो जाइए? किसने आपको बलपूर्वक भेजा कि आप संत हो जाइए? किसने आपको बलपूर्वक भेजा कि आप महामंडलेश्वर हो जाइए? किसने आपको बलपूर्वक भेजा कि आप यमुक हो जाइए, यमुक हो जाइए, यमुक हो जाइए? किसी ने, आप स्वयं गए हैं। और कोई बलपूर्वक भेजता है तो उससे बताइए कि मेरी पात्रता नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं वहन कर सकता उन मूल्यों को, उन विशेषताओं को, उन गुणों को, उन मेरिट्स को धारण करने की सामर्थ्य, उनको वहन करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। आप इस बात को कहिए, अन्यथा आप च्युत होंगे, आप पतित होंगे। यदि उस स्थान पर पहुंचकर आपको नहीं पता कि व्यक्ति के गुण दोष क्या हो सकते हैं, व्यक्ति का, समुदाय का, समाज का, किसी राष्ट्र का, किसी राज्य की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, अगर आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपको भूगोल का ज्ञान नहीं है, आपको दर्शन का ज्ञान नहीं है, आपको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, आपको जीवन मूल्य का ज्ञान नहीं, संस्कार का ज्ञान नहीं, संस्कृति का ज्ञान नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं है, आपको सभ्यता का ज्ञान नहीं है आपको, तो आपको वहां रहने का अधिकार नहीं है। आप अगर ये नहीं समझ सकते कि एक घाट पर शेर, एक घाट पर बकरी पानी नहीं पी सकते, आपको यह नहीं पता है कि भगवान शंकर की जो बारात है वो भगवान शंकर ही उसको संभाल सकते हैं। आपको यह सामंजस्य स्थापित करने की स्वयं में सामर्थ्य होनी चाहिए, और वह सामर्थ्य क्या दिखावा आप नहीं कर सकते। आप भगवान बनने की लालसा पा लेते हैं, आपकी पूजा हो ये लालसा आप पा लेते हैं, आप महाराज कहे जाएं ये लालसा पा लेते हैं, आप शंकराचार्य के अधिष्ठान को प्राप्त कर लें ये लालसा पा लेते हैं, आप महामंडलेश्वर स्वीकार कर लिए जाएं ये लालसा पा लेते हैं, आपको कोई अखाड़ा परिषद, संत परिषद या संत समागम आपको कोई उपाधि दे दे, ये आप प्राप्त कर लेना चाहते हैं। लेकिन नहीं, केवल आपके प्राप्त कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से स्वयंभू तरीके से जो प्राप्त करते हैं वे च्युत होते हैं, पतित होते हैं, और एक समय ऐसे धरातल पर गिरते हैं कि पूजा जिसको की जाती है वो पूजा करने वाले को लोग हिकारत की, घृणा की और खराब निगाहों से देखते हैं। इसलिए आप आस्था का जो प्रश्न है, आपके प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनके मनोवेगों, उनके मनोभावों, उनकी संवेदनाओं और उनके व्यवहारों की अनदेखी करके आप दूसरी चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरी बातों की चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरी चीजों का तार जोड़ना चाहते हैं, आप अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रभाव में आकर
ऐसी बातें कह देते हैं जो बातें उचित नहीं हैं, जिसको लोग और समाज स्वीकार नहीं करता। वह लोग और वह समाज, जिस समाज ने आपको अधिष्ठापित किया है, जिस लोग और जिस समाज ने आपको वह मर्यादा दिया है, उस पदवी के अधिकारी मानकर आपको स्वीकार किया है, यदि आप यह कार्य नहीं कर सकते तो वहां से हट जाना चाहिए आपको। भारतवर्ष में अभी कुछ वर्षों पूर्व कथा वाचन का एक लंबा दौर, संत और साधु परंपरा में एक यह भी परंपरा शुरू हो गई कथावाचकों की। कथा वाचन का कार्य पहले कागभूसुंडी महाराज ने किया था, और कथा वाचन का कार्य शिव जी ने, पार्वती जी कागभूसुंडी, और इस तरह से कथा वाचन का क्रम चलता रहा है। लेकिन उस पीठ पर, उस मर्यादा के आपको अधिकारी मानकर यदि लोक ने स्वीकार किया तो आप लोक की अवहेलना करेंगे, अनादर करेंगे, उसको तिरस्कृत करेंगे, उसके श्रद्धा का आप यही प्रतिफल देंगे। आप अधिकारी नहीं हैं। आप जिस पीठ पर, जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान की एक गरिमा है, उस स्थान की एक महिमा है। आप जानते हैं, जिसने सारे वेद लिखे, सारे पुराण लिखे, सारे उपनिषद लिखे, ऐसे महर्षि वेदव्यास के नाम पर अधिष्ठापित, स्थापित वह पीठ होती है। वेदों की ऋचाओं को साक्षात आर्ष वाणी मानकर, दैवी वाणी मानकर जो अपने आप प्रकट हुई, उस वाणी को संकलित और संग्रहित करके जिस व्यक्ति ने प्रकट किया, लोक के सामने उतारा, वह पीठ है वेदव्यास पीठ। और इसीलिए उसको व्यास पीठ कहते हैं। उस पर बैठकर आप प्रवंचना करेंगे। आपको यह नहीं पता कि जन्म का अवसर भिन्न होता है, आपको नहीं पता मृत्यु का अवसर भिन्न होता है, आपको नहीं पता विभिन्न संस्कारों के मूल्य अलग अलग हैं, विभिन्न संस्कारों का उद्देश्य और लक्ष्य अलग अलग है। आप किसी की शवदाह हो रहा है, वहां विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे? पैशाचिक वृत्ति से निवृत्त होने के जो साधन है, उसको आप किसी के मुंडन और उपनयन संस्कार में प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे शास्त्र बदल देना चाहिए। आपको पता है शास्त्र कहते किसे हैं? शास्त्र है जो महर्षि वेदव्यास अवतरित किए, प्रकट किए। यहां जिस प्रकार से भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया, उस प्रकार से महर्षि वेदव्यास ने अवतरण कराया है वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का। और आप कहते हैं शास्त्र बदल देना चाहिए। शास्त्र कैसे बदल देना चाहिए? आपके कहने से शास्त्र बदल जाता है? शास्त्र, भारतीय वांग्मय और भारतीय शास्त्र में मनुष्यता को सर्वोच्च पदवी दी गई, जीव मात्र के कल्याण की बात कही गई है, संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात कही गई है, जीवों पर दया करनी चाहिए बात की गई है, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये बात कही गई है। इस शास्त्र को कब, कहां, आप कैसे बदल देना चाहते हैं? हे मुरारी बापू, मैं स्वयं आप में अगाध श्रद्धा और भक्ति रखने वाला व्यक्ति आपको इस समय बहुत ही बुरा व्यक्ति मानने के लिए विवश हूं। आपको नहीं पता कि वेदों की ऋचाओं में वेदों के अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य हैं। वो सूर्य मंडल की वास्तविकता को हमारा वेद स्वीकार करता है। कौन सा दुनिया का दूसरा शास्त्र जिसको आप इसमें मिलाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, इस चीज को स्वीकार करेगा, नहीं करेगा? अगर अस्वीकार करता है तो इसका मतलब है उसको सृष्टि की वास्तविकता में विश्वास नहीं है। सूर्य भगवान वेदों के अधिष्ठाता देव हैं।
हे मुरारी बापू, आप ये जानिए कि वेदों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं। हे मुरारी बापू, आप जानिए कि वेदों के जो देवता हैं वो देवता आज वर्तमान समय में जिसको संसाधन कहा जाता है वो वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वरुण देवता हैं, पृथ्वी देवता है, वन देवता है, जिसको आप वन संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन आदि कहते हैं, वो सभी देवता हैं। और इसीलिए जब हम संकल्प बोलते हैं किसी पूजा के पहले तो उसमें सभी का विधान करते हैं। जल होता है, मिट्टी का अंश होता है, उसमें कोई वन या पेड़ किसी वनस्पति का कोई अंश होता, इन सबको एक साथ मिला के हम संकल्प करते हैं। वेदों के अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री, और ये सब हमारी देवता हैं। इन देवताओं की विशेषताओं का वर्णन वेदों में है, इनके गुण धर्म का वर्णन है, इनके मेरिट का वर्णन है, इनकी कैसे सृष्टि के ये पालनहार हैं, ये संचाल, मिट्टी के बिना, वन के बिना, वायु के बिना, जल के बिना, खनिज के बिना, ऊर्जा के बिना, ऊर्जा का अजस्र प्रवाह स्रोत सूर्य के बिना क्या सृष्टि का संचालन संभव है? यह वेद कहता है, यह 100% वैज्ञानिक वेद कहता है। कौन सा शास्त्र आप परिवर्तित कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, संशोधित कर देना चाहते हैं महोदय? आप शास्त्र समझते हैं किसे कहते हैं? शास्त्र का आपको कितना ज्ञान है? हमारे पौराणिक देवियों और देवताओं का अधिष्ठान वेदों का अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं, हमारे ये सभी देव हैं जिनको मैंने अभी गिनाया। पौराणिक देवी है हमारी ये माता दुर्गा। दुर्गा हमारे यहां 3 का विधान, 7 का विधान, 9 का विधान, 27 का विधान है। ये कितना वैज्ञानिक है सब कुछ। वो त्रिगुणित होती हैं, 3 लोक हैं हमारे यहां, 3 हमारे स्थलीय क्षेत्र हैं, पर्वत, पठार, मैदान। हम जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल की कल्पना करते हैं। वो त्रिगुणित होती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली बनती हैं। उनके 3 अधिष्ठाता देव हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। आप रामायण का पारायण करते हैं, आप रामचरितमानस की कथा बकते हैं, बकना खराब शब्द है लेकिन आपके मुंह से उसको उसी रूप में व्यक्त करना पड़ रहा है। आपको ये ज्ञान नहीं है कि ये सभी एक ही अंगीभूत तत्व हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान शंकर भगवान की स्तुति करते, शंकर भगवान विष्णु भगवान की स्तुति करते, शंकर भगवान ब्रह्मा जी, सब आपस में एक दूसरे की स्तुति करते हैं क्योंकि सभी अंगीभूत हैं। और अपने अंगों को बांटकर ब्रह्मा के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में और भगवान शंकर के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को यह दायित्व दिया, आपस में तय किया कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, सृजन करेंगे। विष्णु भगवान को दायित्व दिया, आप जो निर्मित हो गया उसका संचालन करेंगे, उसको चलाएंगे। भगवान शंकर को यह दायित्व दिया गया, जो चल रहा है उसमें कोई बुराई, विकृति, वह आयु पूर्ण कर लेगा तो उसके अंत का प्रभार, दायित्व, उत्तरदायित्व आप पर होगा। फिर वही माता दुर्गा त्रिगुणित होती हैं तो 9 दुर्गा कहलाती हैं। उस 9 दुर्गा की आराधना हम दोनों नवरात्रों में करते हैं। ये कितना वैज्ञानिक है पौराणिक विधान। वो नवरात्र हम कब मिलाते हैं? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। पृथ्वी को बीच से अगर बांट दिया जाए, जैसे फुटबॉल को बीच से काट के बांट दीजिए तो आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे हो जाता है। वैसे बीच की रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या शून्य अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। सूर्य की लंबवत किरण जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य की लंबवत किरण उस भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश तक दिखाई पड़ती है। लंबवत किरण
केवल इन्हीं दोनों के बीच पड़ती है। एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर नीचे, और 2 बार भूमध्य रेखा पर। जो 2 बार भूमध्य रेखा पर कर्क लंबवत किरण पड़ती है वह समय लगभग 23 मार्च और 23 सितंबर का समय होता है। यह अंग्रेजी काल गणना के अनुसार, भारतीय सूक्ष्म काल गणना के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस समय में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो जो सूर्य की लंबवत किरण जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है 23 मार्च के आसपास, यानी सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, उस समय हम चैत्र रामनवमी यानी वर्ष के आरंभ क्या नवरात्र की पूजा आराधना करते हैं। 9 दिन 9 देवियों की आराधना और पूजा करते हैं। एक प्रकार से वो पृथ्वी की पूजा हो गई। फिर जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं 23 सितंबर के आसपास, तो उस समय हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं। उस शारदीय नवरात्र में हमारा दशहरा 10वें दिन आता है, रामनवमी इसमें पड़ता है। वो भी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के अंश की आराधना उसमें भी निहित है। ये इतना वैज्ञानिक, इतना तार्किक, इतना सार्थक, इतना व्यवस्थित, इतना क्रमबद्ध विषय है। और इस शास्त्र में आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या परिवर्तन करना चाहते? शास्त्र में परिवर्तन की बात जब कर रहे हैं मुरारी बापू, आपकी आयु 70 वर्ष से अधिक होगी। आप इतने दिन से कथा वाचन कर रहे हैं, आपको इतना विवेक, बुद्धि, ज्ञान नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं? आप कहां बैठकर क्या बोल रहे हैं? आपको इतना विवेक होना चाहिए। और जैसे ही लोगों ने आपकी बात का विरोध करना शुरू किया, आपने तुरंत क्षमा याचना कर ली। इसका आशय यह हुआ कि आपने जो वक्तव्य दिया था वो सोचा समझा विवेकपूर्ण वक्तव्य नहीं था। और आप अपनी मठाधीशी, आप अपने व्यापार को बचाने के लिए त्वरित गति से आपने छल पूर्वक क्षमा याचना भी कर लिया। जब किसी के प्रति किसी का आदर होता है, किसी का श्रद्धा होता है। और इसीलिए मुरारी बापू आप एक बात समझ लीजिए, भारत की संत परंपरा, सनातन परंपरा में, महामंडलेश्वर परंपरा में, शंकराचार्य परंपरा में, अखाड़ा परंपरा में किसी के अंदर यदि विकृति और बुराई आती है तो समाज यदि जान जाता है तो उसको अक्षम्य मानता है। इसी नाते इन सब में अविवाहित रहने का प्रावधान है। अविवाहित रहने का प्रावधान क्यों है? इसलिए कि आप लोभ में, मोह में, अहंकार में और लौकिक साधनों के आकर्षण में न पड़े। आप विवाह करेंगे तो आपको पत्नी की चिंता होगी, बच्चों की चिंता होगी, पत्नी के साधन सुविधा की चिंता होगी, मकान की चिंता होगी, मकान में जुटाए गए संसाधनों की चिंता होगी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता होगी, उनके शादी विवाह की चिंता होगी, उनके भवन निर्माण, खेती बाड़ी, रोजगार की आपको चिंता होगी। और इन सब को पूरा करने के लिए आप गलत कर्म में प्रवृत्त होंगे। अगर आपके पास उचित साधन नहीं है, क्योंकि उचित अनुचित का भेद करना भी बड़ा कठिन है। आप उचित किसको मानते हैं? उचित तो यह है कि 2 कमरे का घर हो, पर्याप्त हो। उचित यह भी है कि आपका 1 एकड़ में बड़ा भारी बंगला हो, वो भी आप उचित मान सकते हैं। इसलिए उससे मुक्त रहने को कहा गया। लेकिन उससे मुक्ति का आशय नहीं है कि आप उससे तो मुक्त हुए, लेकिन आप ये स्पेस ले लें, ये छूट ले लें कि आखिर हम भी मनुष्य हैं, इसलिए हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाया, मैंने गलती कर दिया। यह गलती नहीं करना है आपको। यदि गलती करना है तो आप गृहस्थ होकर वापस इस लोक में आइए, इस संसार में आइए। आप पारलौकिक मार्ग दिखाने का जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व से मुक्त होकर यहां आइए। आप वहां से हट जाइए। आपने बहुत ही गलत, निम्न स्तर का बुरा कार्य किया है मुरारी बापू। आपने
आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आपको लोक शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, आपको धर्म शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, आपको नीति शास्त्र का भी ज्ञान नहीं है, आपको कुछ नहीं आता। इसलिए आप कथा वाचन आज एक प्रकार का, आप सोशल मीडिया पर देखिए, ऐसे ऐसे लोग कथा वाचन कर रहे हैं, क्या क्या बकते हैं, क्या क्या बोलते हैं व्यासपीठ पर बैठकर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को अपमानित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर आप में बुराई समा गई है तो अब भी ईश्वर के लिए उससे मुक्त हो जाइए, उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। गलती कर लेने में, गलती हो जाने में उतनी बुराई नहीं है जितना गलती को लेकर वहन करने में बुराई होती है। गलती हो गई, उसको त्याग दीजिए, मुक्त हो जाइए। आपकी संतान ने, आपकी बेटी बेटा ने अगर कोई ऐब है तो उसको भी त्यागना पड़ेगा आपको, तब वो पद और प्रतिष्ठा आपके पास रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। कथा वाचन का जो संसार है, उस संसार को कलंकित मत कीजिए। जिस कागभूषुंडी ने, जिस भगवान शंकर ने महिमा का वर्णन किया, पार्वती जी को सुनाया, उस कथा वाचन की मूल्य और मर्यादा को समझिए। महर्षि वेदव्यास के मूल्य और मर्यादा को आप समझिए। आप कर क्या रहे हैं? आपकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा आपने 1 मिनट में नष्ट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। मुरारी बापू, आप विचार करिए, उस तृष्णा से, उस वायुमंडल से, जो आपके पीछे सड़ा हुआ वायुमंडल है, आपके हृदय में भी उसी प्रकार का यदि कुछ है तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। यदि अपने आप को, अपना आदर, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है तो आपको, जो हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, उनके मूल्य को आप समझते हैं तो उससे मुक्त हो जाइए। यह मैं आपसे निवेदन, विनती और प्रार्थना करता हूं। एक सनातनी होने के नाते मैं निवेदन, विनती और प्रार्थना करता हूं। आज के इस अवसर पर आप सबसे इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। कल किसी और जरूरी विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हमारा लाइव प्रसारण आप देखें, इसके बाद भी इसको देखें। YouTube चैनल भी आप हमारा देखते रहें, आपको बहुत सारी सूचना और बातें मिलेंगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।